हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स डिस्कस द बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज क्या हुआ, हमारे लेवल्स क्या थे, काम करे या नहीं करे, और आज हमारी कितनी ट्रेड्स थी टोटल। तो आज के दिन मैंने जैसे आपको फ्राइडे वाले दिन बताया था कि हमें बुलिश साइड ही रहना है, हमें ना मतलब जो मेजर ट्रेंड है उसी के साइड में रहना है, हमें आगे का पीछे का कुछ नहीं सोचना है। और मैंने आपको बताया था इतना बड़ा मूव आया है तो एक दिन तो वेट करेगा, ये मंडे ट्यूसडे जो भी होगा। आज के दिन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है 53,800 का, उसके नीचे रह गया है। लगभग ये इनसाइड कैंडल के आसपास फॉर्म हुई है। डेली चार्ट में देख लेते हैं इसकी क्लोजिंग किस तरीके की है। ये देखो, इनडिसिजिव कैंडल है, ठीक है, टॉप पे इनडिसिजिव कैंडल है। अभी इसका कुछ भी हो सकता है, यहाँ से एक डिप भी आ सकता है छोटा सा, और देखो यहाँ से एक छोटा सा डिप भी आ सकता है यहाँ तक का, या फिर ज्यादा से ज्यादा 53,000 या 52,800 तक का। 52,800 तो नहीं आएगा, पर यहाँ तक का आ सकता है, 52,800 तक का, ठीक है। यहाँ से वापस बाउंस बैक कर सकता है, डिप अगर डिप आता है तो, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डिप आएगा या नहीं आएगा, बट अगर डिप आता है तो यहाँ तक का हम लेवल्स वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की ट्रेड्स कहाँ पे मिली हमें। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और जैसा हमने बताया, मैंने बताया था आपको कि हमें छोटी सी छोटे से लेवल के साथ हमें ट्रेड देखनी है, और अपने लेवल छोटे से एसएल के साथ अपने ट्रेड देखनी है, और अच्छे से लेवल के साथ, है ना। तो अच्छा लेवल यहाँ पे क्या था, देखो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर हमें इस रेजिस्टेंस के आसपास मिलता है और एक छोटी सी रेंज बनाता है, यहाँ से ब्रेकआउट दिखता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेने को रेडी रहेंगे, ठीक है। बट मार्केट ने खुलने के बाद कैसा बिहेव करा है वो देख लेते हैं एक बार। आज गैप डाउन खुला थोड़ा सा, ठीक है, ये गैप डाउन था, ये गैप डाउन खुला, और यहाँ से मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी, ठीक है। ये वाली कैंडल देखो, चलती हुई कैंडल देखोगे ना अगर लाइव मार्केट में, तो ये स्ट्रॉन्ग, मतलब लास्ट के 5-10 सेकंड में इसने रिवर्स किया, उससे पहले ये नीचे ही जा रहा था। यहाँ पे मैंने भी सोचा था कि एक स्कैल्प कर लूं यहाँ तक का, ठीक है। बट हाँ, 1 मिनट में हम कैंडल क्लोजिंग की वेट करते हैं, 5 मिनट में नहीं करते हैं, बट 1 मिनट में हम कैंडल क्लोज की वेट करते हैं। तो यहाँ पे कैंडल देखो कैसी बनी है, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा यहाँ पे मेरे को बैठ जाना चाहिए ऊपर के लिए, बट जैसा मार्केट का बिहेवियर था, ये देखो, है ना। तो मेरे को अभी यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर यहाँ पे वेट किया मार्केट ने, और ये देखो, ये जो इसने रेंज बनाई थी सुबह सुबह की, इसने रेंज ने खुद ही ब्रेकआउट करी, ठीक है। बट हमें एक चीज चाहिए, हमें ना अगर ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा एसएल हमारा अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि हम जितना दे सके, जितनी भी क्वांटिटी हो आपका, जो मैक्सिमम एक ट्रेड पे पर ट्रेड एसएल जो आपने फिक्स कर रखा हो ना, उसी के आसपास ट्रेड लो, मिल जाएगी आपको ट्रेड। तो यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री लेता तो मेरा जो एसएल बन रहा था वो बन रहा था 52-53 पॉइंट्स का, ऑप्शन के अंदर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना तो अफोर्ड कर नहीं सकते, है ना। तो क्योंकि टारगेट ही हमारा 50-60 पॉइंट का होता है, बेसिक फर्स्ट टारगेट जो हमारा होता है 50-60 पॉइंट का होता है ऑप्शंस में बैंक निफ्टी के, जो कि इजीली हम मिल जाता है हमें, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, मैंने सोचा था कि यहाँ पे अगर रिटेस्ट करेगा मार्केट तो इस जगह मैं एंट्री ले लूंगा। और देखो इस वाली कैंडल में इसने रिटेस्ट किया, और थोड़ा सा मतलब यहाँ से इसने ना मेरे को वो दिखाया था, रिजेक्शन दिखाया था रिटेस्ट से। ऑप्शन के चार्ट में आपको अच्छे से बताता हूँ, 2 सेकंड। ये ऑप्शन है, ये देखो, ये यहाँ से इसी के लेवल से रिजेक्शन दिख रहा है ना, इसी जगह मेरी एंट्री थी। और एसएल था मेरा ये 25-27 पॉइंट का एसएल था, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में देखो मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया है मेरे को। ये एसएल मेरा हो रहा है 25-27 पॉइंट का, और इसने टारगेट दिया है 128, और हमने बुक किया है इसमें 91 पॉइंट। मेरा इस जगह मैंने ट्रेलिंग एसएल लगाया था, और ये इस वाली कैंडल में मेरा निकल गया। 91 पॉइंट का मेरा एक टारगेट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और दूसरा टारगेट मेरे को यहाँ पे मिला है, जैसे ये दिखा ना यहाँ पे। तो मेरे को लग रहा था कि एक बार तो जो मैंने आपको कल 2 लेवल्स बताया था, आपको याद हो तो, एक तो एक क्लोजिंग वाला और एक ऊपर वाला, है ना। तो इसके आसपास आके इस कैंडल ने अच्छा से रिजेक्शन भी दिया है, और इसमें देखोगे तो देखो, ये ऑप्शन में और ज्यादा आपको क्लैरिटी के साथ रिजेक्शन मिल रहा है, और छोटा सा ऐसा मिल रहा था, हम क्यों ना रिस्क ले। देखो ये कैंडल पूरी के पूरी इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही थी ये, बट लास्ट के 5 सेकंड में ये भी रिवर्स करी। तो 20 पॉइंट का एसएल, 91 पॉइंट का अपना टारगेट है, तो एक 20 पॉइंट के एसएल के साथ हमने यहाँ पे रिस्क ली थी वापस, ठीक है। और हमारा सिंपल सा टारगेट, फर्स्ट टारगेट यही था, इस टॉप का, मतलब इसके टॉप का, है ना। और मैंने सोचा था यहाँ पे वापस वेट करे, जो भी करे देखा जाएगा। बट मैंने टाइट ट्रेडिंग करी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता था, ठीक है। और 10 बजे के बाद वाला सीन है, और मार्केट गैप डाउन खुला था, और मार्केट का बिहेवियर इतना स्ट्रांग लग नहीं रहा था, क्योंकि अगर स्ट्रांग जाना था एक बार डायरेक्ट मूवमेंट देखिए, कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बनाई है इसने स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में इतनी छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है तो मतलब यहाँ पे मेरे को शेडी लग रहा था इसका बिहेवियर। तो यहाँ पे अपना पूरा कॉन्फिडेंस था नहीं,
तो हमने यहाँ पे बस 50 पॉइंट के आसपास बुक किए, इसी जगह बुक कर लिया था मैंने बहुत टाइट ट्रेलिंग के साथ। ठीक है, जैसे ये वाला कैंडल था, यहाँ पे भी डर था, बट मैंने अपने एसएल को ट्रेल करते 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 इस जगह लेके आया था, और यहाँ पे मेरी इस वाले कैंडल में ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और मैं यहाँ से एग्जिट कर दिया। ठीक है, और पूरे दिन मैंने फिर वापस कोई भी ट्रेड नहीं करी। 2 बजे के बाद आया था मार्केट में, पर मार्केट में 2 बजे के बाद ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सोचा था यहाँ पे लूम है, पर मैंने वही सोचा था कि पूरे दिन साइडवेज रहा है, अप साइड डाउन साइड मूवमेंट आ चुकी है, और जो सेलर्स के अगेंस्ट में अपन प्ले करते हैं, ऑप्शन सेलर्स का मार्केट होता है, हमेशा ऑप्शन सेलर्स का मार्केट होता है, उसके अगेंस्ट में अपन प्ले करते हैं ऑप्शन बायर्स, है ना। तो अगर उन्हें लॉस होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो। वो अगर ऑप्शन में से अपने ऑप्शंस की पोजीशंस काटेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये अगर आप पूरा देखोगे ना, तो अच्छा खासा उन्हें पुट और कॉल में दोनों में डीके मिला है। तो यहाँ से छोटे मोटे मूवमेंट से उन्हें कोई घंटा फर्क पड़ने वाला था नहीं, और वैसे निकलने वाला था नहीं, तो यहाँ पे मैंने फालतू का रिस्क लिया ही नहीं। ठीक है, 2 ट्रेड थी, दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, 140 पॉइंट्स के आसपास का मैं प्रॉफिट बुक किया है आज। ठीक है, और हम अब कल के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, कल हमें कहाँ ट्रेड मिल सकती है और हमारे मेजर इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हो सकता है। सबसे पहले डेली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में हमारा उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, पहला लेवल हमारा यही रहेगा। अगर यहाँ पे हमें कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम पहले लेवल्स यहाँ पे लिए, और दूसरा हमारा जो यहाँ तक आ सकता है 52,200, और फिर इससे भी ज्यादा 52,800 के आसपास। इससे ज्यादा नीचे का हम सोचेंगे नहीं, और हम अपना वही प्लान करेंगे। पर बेसिकली ये है हमारा मेन मोटिव, ये है कि जब तक इस रेंज में है ना, हम बहुत ज्यादा नॉर्मल सोचेंगे। जब तक हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस में मिलेगी ट्रेड तो लेंगे, और ना बीच में, रेंज के बीच में, मैंने आपको कल भी बताया कि रेंज के बीच में लोगे तो 2 बार आप फंसोगे और एक बार आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी वाला जोन अच्छा है नहीं, तो इस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलेगा तो हम एग्रेसिवली वापस इसमें एंटर करेंगे और अच्छे से प्ले करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, ये इनसाइड कैंडल बनी अगर जैसे ये इतना मूवमेंट है ना, और वीकली चार्ट पे भी अपन ने देखा था अच्छा मूवमेंट है, तो अगर ये कल ब्रेकआउट करता है तो हम कल के लिए हमारा ये 54,000 जो ऑल टाइम हाई है वहां तक जा सकते हैं। इसके बाद हम ऊपर 56,000 तक जा सकते हैं मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग। पर वो देखते हैं कि अगर हमें कल ब्रेकआउट मिलता है या नहीं मिलता। इस रेंज के बीच में हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, छोटा मोटा रिस्क लेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास, और हम अगर हमें डिप मिलती है तो डिप के आसपास हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है 1 मिनट में, 5 मिनट में, फिर यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा। एफआईआई का गेम ही यही है, जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनकी वजह से भी मार्केट में मूवमेंट आता है ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स जहाँ पे भी बनते हैं, 5 मिनट में देखो या 15 मिनट में देखो, कभी भी देखो, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स कभी भी रिटेल नहीं बनाता है। रिटेल कौन सी कैंडल्स बनाते हैं? रिटेल्स ही ऐसी कैंडल्स बनाते हैं, ये दिख रही है, ये ऐसी कैंडल्स रिटेल्स बनाते हैं। और ये जितनी भी बड़ी बड़ी कैंडल्स है, ये एफआईआई है, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं जिनका बड़ा पैसा लग रहा है वो ये कैंडल्स बनाते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी यहाँ पे जितनी भी पोजीशन बनाई थी, देखो यहाँ पे इन सब का पोजीशन कटा। ठीक है, इस रेंज के नीचे गई, ऐसे लगाया होगा लोगों ने, सबका एसएल काट के वापस ऊपर गया है। ठीक है, तो हम रेंज को प्ले ही नहीं करेंगे, हमारा काम है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम मतलब एफआईआईडीआई की, जहाँ पे भी बाइंग आ सकता है। बाइंग कहाँ पे आएगा? अगर वो बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा तो वो उनकी जो भी एंट्री होगी वो डिप्स पे होगी, है ना। बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा तो डिप्स पे होगी, सेल ऑन राइज का होगा तो टॉप पे रहेगी। यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, तो उन्हीं के साथ में प्ले करेंगे और अपनी पोजीशंस बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट। अपने आपको ये लेवल्स ध्यान रखने, रेंज के बीच में फंसना नहीं है, और डिप्स का ध्यान रखना, जहाँ से भी रिजेक्शन मिले आप एंटर करें और प्ले करें। थैंक यू गाइज।